पधारे हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर हरियाणा प्रदेश के बहुत ही कर्मशील मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सैनी जी, आप भी तशरीफ लाए हैं। श्री रणबीर गंगवा जी, मान्यवर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री महोदय, सुश्री आरती सिंह राव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आप भी यहाँ पधारी हैं। डॉक्टर जनरल डीपी वत्स जी, जो कि मुख्य सलाहकार भी पूर्व में सांसद रहे, आपका स्वागत अभिनंदन। और श्री नवीन जिंदल जी, सांसद कुरुक्षेत्र, और हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल कौशिक जी, आप भी यहाँ पधारे हैं। सभी महानुभाव के लिए आप जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें, अभिनंदन करें। उन्होंने आज के इस सुअवसर को समाज सेवा के लिए समर्पित, जो प्रेरणा आदरणीय बाबू जी ने जो मार्गदर्शन किया था, उसी के रक्षे कदम पर आज ये कार्यक्रम जो लोकार्पण और शिलान्यास हुए, निश्चित रूप से पूरे समाज के लिए बहुत ही लाभप्रद है। और किस प्रकार से ये वट वृक्ष जो कभी पौधा के रूप में भी रहा है, वो किस प्रकार से यहाँ के जनमानस की सेवा कर रहा है, उसको अलग चित्र के माध्यम से यहाँ दिखाया जा रहा है। 2 मिनट के लिए आप कृपया उसका अवलोकन कीजिए कि किस प्रकार के क्रियाकलाप यहाँ की जनसेवा में इस मेडिकल कॉलेज के माध्यम से धर्म माना। महाराजा अग्रसेन जी का सपना था समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान हो। इसी विचार को साकार करता है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, जहां सेवा ही संकल्प है और समर्पण ही पहचान। को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क दे सके। सेवा और समर्पण के उद्देश्य से लगाया गया ये पौधा आज वट वृक्ष बनकर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के जरूरतमंद रोगियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। 700 से अधिक बेड की सुविधा, 16 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, कैथ लैब, डायलिसिस यूनिट, ये सिर्फ साकार करता है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज एक अस्पताल नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद के लिए जीवन की एक नई उम्मीद है। हर दिन 3000 से ज्यादा मरीज यहाँ इलाज के लिए आते हैं। ये संस्थान केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि जन सेवा का एक मिशन है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में सबसे अधिक मरीजों का इलाज यहीं हुआ। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। कोविड-19 महामारी में जब हर तरफ संकट था, तब इस कॉलेज ने मरीजों की सेवा कर हजारों जिंदगियां बचाई। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इसे गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के सहयोग से यहाँ नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का शीघ्र ही निर्माण होगा और ये संस्थान जल्द ही देश के अग्रणी मेडिकल हब में शामिल होगा। संस्थान चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ 100 MBBS सीटें, 12 विभागों में MD MS और 6 विभागों में DNB कोर्स के माध्यम से 1500 से अधिक स्टूडेंट्स को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। आज ये संस्थान चिकित्सा शिक्षा में श्रेष्ठता का प्रतीक बन चुका है। हर साल 50% से अधिक छात्र एम्स, PGI और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में पहले प्रयास में चयनित होते हैं। आज महाराजा अग्रसेन मेडिकल सेवाओं के साथ मेडिकल कॉलेज में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से सेवा और सद्भाव के प्रतीक महाराजा अग्रसेन जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण हमें सदैव समाज सेवा और समर्पण के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने आज नए ICU का उद्घाटन किया और PG हॉस्टल की आधारशिला भी रखी है, जो संस्थान और पूरे वैश्य समाज के लिए गर्व और हर्ष की बात है। पूरा समाज इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई का पात्र है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस संस्थान को हरियाणा सरकार और अग्र समाज का पूर्ण समर्थन सदैव मिलता रहेगा और संस्थान महाराजा अग्रसेन की विरासत को आगे बढ़ाते हुए न केवल चिकित्सा की नई परिभाषाएं गढ़ता रहेगा, बल्कि समाज में सेवा और परोपकार की मिसाल बनेगा, क्योंकि यहाँ सेवा ही संकल्प है।
समाज इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई का पात्र है। हमें पूर्ण एक विचार जो सदियों पहले जन्म। आपकी जोरदार तालियां इस बात के द्योतक हैं कि समाज सेवा के इस प्रकल्प में आप सब भी अपना सहयोग और समर्थन देते रहे हैं और विश्व के सर्वमान्य और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प 2047 का है विकसित भारत का, उसमें आप सब भी अपने अपने ढंग से योगदान देंगे और ये संस्था, ये हॉस्पिटल, ये चिकित्सा का क्षेत्र, इसमें एक नया मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद यहाँ के जो संचालक हैं उनके एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आभार स्वरूप बजाइएगा। और मैं अब आग्रह कर रहा हूं लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त जी डीपी वत्स जी, जो कि सलाहकार है महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च सोसाइटी के, आप कृपया आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और अन्य सभी का स्वागत करें और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। ओपी जिंदल सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं फौलाद जैसे मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का अभिनंदन कर रहा हूं। माननीय मोदी जी और इनके नेतृत्व में देश ताकत और तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है तथा देश के दुश्मनों में खौफ है। I welcome ever smiling Honorable Chief Minister of Haryana, Shri Naib Singh Ji Saini। हरियाणा के चहुमुखी विकास में अथक प्रयास की प्रकाष्ठा की एक मिसाल हैं और हमारे कॉलेज पर खास तौर से मेहरबान हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली का भी मैं स्वागत करता हूं। हरियाणा के पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी वर्क्स मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी का भी मैं इस्तकबाल करता हूं। हमारी अगर दूरदर्शी स्वास्थ्य एवं मेडिकल एजुकेशन मंत्री माननीय आरती राव जी का मैं अभिनंदन करता हूं। कुरुक्षेत्र लोकसभा से नौजवान सांसद एवं उच्च श्रेणी के स्पोर्ट्समैन नवीन जिंदल जी पर हमें गर्व है, जो इस संस्था के पूर्व प्रधान भी रहे हैं। इस संस्था की अध्यक्ष और ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन एमिरेटस बहन सावित्री जिंदल, जो कि पूर्व मंत्री रही हैं तथा हिसार से मौजूदा विधायक भी हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। इस संस्था के फाउंडर मेंबर और ग्लोबल स्टील जायंट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट श्री सजन जिंदल जी को मैं खुशामदीद कहता हूं। हमारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया को भी मैं अभिनंदन करता हूं। सभी उपस्थित विधायकगण श्री विनोद भयाना जी, श्री रणधीर पनियार जी तथा पूर्व सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व स्पीकर श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, कैप्टन अभिमन्यु जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। रोहतक के पूर्व मेयर, रोहतक के मौजूदा मेयर, हिसार के मेयर, साथ में श्री मधुसूदन जी अग्रवाल और श्री पवन गर्ग जी जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। स्वर्गीय ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पे मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सोसाइटी के पदाधिकारी, सभी उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, डॉक्टर, स्टाफ, विद्यार्थीगण, प्रिय भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगरोहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक सफल उदाहरण है, जिसमें संस्था के पुरोधा स्वर्गीय ओपी जिंदल जी ने मैनेजमेंट की 15% सीटें सरकार को ही सौंप दी, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी की यशोभूमि में वो कैपिटेशन फी लेने के हक में नहीं थे। इसलिए ये सारी संस्थाएं वर्तमान में सरकार की अमानत हैं
और अग्रवाल समाज इसमें सिर्फ दान देता है। आज का दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। यह अवसर सिर्फ एक लोकार्पण कार्यक्रम भर नहीं है, बल्कि हमारा महान सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत का उत्सव है। हम धन्य हैं कि इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं, जब हमारे अग्र समाज के प्रेरणा स्रोत, समाजवाद और समरसता के प्रतीक महाराजा अग्रसेन जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज अपने कर कमलों से किया, और साथ में आईसीयू का लोकार्पण और पीजी हॉस्टल का शिलान्यास भी इस मेडिकल कॉलेज की तरक्की में एक मील का पत्थर होगा। ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का सीमावर्ती इलाका है और इस मेडिकल कॉलेज पे करोड़ों पेशेंट डिपेंडेंट हैं, खासकर रूरल पुअर। उसमें मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उन्होंने सैंक्शन किया और कैंसर हॉस्पिटल की भी सख्त जरूरत है, जिसको मधुसूदन जी अग्रवाल स्पॉन्सर करना चाहते हैं 50% में। मैं सभी से दरखास्त करूंगा और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के ब्लेसिंग्स की भी रिक्वेस्ट करूंगा कि साइंटिफिक एडवांसमेंट को मद्देनजर रखते हुए इस इंस्टीट्यूट को एम्स की राह पे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय महाराज अग्रसेन। धन्यवाद जनरल साहब, आपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया है और यहाँ की जरूरत पर थोड़ा सा संक्षेप में प्रकाश डाला है। एक नाम आप भूल नहीं गए, बाद में लेना चाह रहे थे, आदरणीय दुड़ाराम जी विधायक महोदय का। और मैं अब आग्रह कर रहा हूँ, अतिथि देवो भव हमारी परंपराएं हैं, हमारी रवायत है, उनका निर्वयन हम भवती भाव शानदार ढंग से करते हैं, विभिन्न भाव भंगिमाओं, विभिन्न मुद्राओं से करते हैं और ऐसा करते हुए इतना गर्व और गौरव की अनुभूति करते हैं। हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय का स्वागत द्वार पर अभिनंदन किया गया है, पुष्पगुच्छ से उनका अभिनंदन किया गया है। और अब हम सब की तरफ से स्वागत के भाव प्रकट करने के लिए स्वागत सम्मान सूचक अंगवस्त्र और इक्विपमेंटो देने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं श्रीमती सावित्री जिंदल जी, चेयरपर्सन महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज। कृपया आप हम सब की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी को ये अंगवस्त्र, ये शॉल भेंट कर हम सबके स्वागत और सत्कार के भाव। आप भी अपने आप को शामिल कीजिएगा स्वागत के भाव में। जोरदार तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। उसके साथ में ये स्मृति चिन्ह भगवान कृष्ण जी की ये प्रतिमा, ये मूर्ति, जहां इस हरियाणा प्रदेश में जिन्होंने गीता का संदेश दिया, हतो वा प्राप्त से स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृत निश्चय, ये संदेश धरा से दिए गए उन भगवान श्री कृष्ण का ये चित्र। उसके पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जो कि हरिश्रम सेवामय की भावना से हरियाणा प्रदेश की तरक्की के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, उनके लिए भी एक स्मृति चिन्ह है हम सब की तरफ से। कृपया आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री नवीन जिंदल जी सांसद महोदय, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम सब की तरफ से ये अंगवस्त्र, ये शॉल भेंट करें स्वागत स्वरूप और स्मृति चिन्ह दें। आदिदेव गणपति जी की ये मूर्ति, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये भाव हमारे सनातनी संस्कार हैं। सबसे पहले आदिदेव गणपति जी की पूजा होती है। और आइए एक और माध्यम अतिथि के स्वागत सत्कार के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं श्रीमती सावित्री जिंदल जी, महाराजा अग्रसेन मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के आप चेयरपर्सन हैं, कृपया आप आए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी का और उनके साथ पधारे अन्य महानुभावों का स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं।
आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, कैबिनेट मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी, स्वास्थ्य मंत्री बेटी आरती राव जी, माननीय विधायकगण, जिलाध्यक्ष श्रीमती आशा खेदर जी, बीजेपी के उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, जनरल डीपी बस जी, पवन गर्ग जी, मनमोहन गोयल जी, अग्रवा मेडिकल कॉलेज की निदेशक डॉक्टर अलका छाबड़ा जी और निदेशक प्रशासन डॉक्टर आशुतोष जी एवं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, कॉलेज प्रशासन एवं समस्त डॉक्टर साहिबान, प्यारे विद्यार्थियों, आराध्य मां लक्ष्मी जी को नमन एवं महान सम्राट महाराजा अग्रसेन जी को श्रद्धा सहित वंदन करती हूँ। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अग्रवा की इस पावन भूमि पर माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति इस बात की साक्षी है कि समाज सेवा के प्रति हमारे प्रयास सही दिशा में हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हरियाणा सरकार का निरंतर सहयोग हमें उत्साह और विश्वास प्रदान करता है। मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। आज हम जिस संस्थान में खड़े हैं उसे वैश्य समाज और हमारे समाज के अग्रणी व्यक्तित्व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता जी, प्रसिद्ध समाज सेवी स्वर्गीय जीडी गोयल जी, स्वर्गीय टेकचंद गोरखपुरिया जी और स्वर्गीय श्री ओपी जिंदल जी ने चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकताओं को समझते हुए स्थापित किया था। आज यह न केवल लाखों रोगियों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहा है, बल्कि युवाओं को उच्च स्तरीय मेडिकल शिक्षा भी दे रहा है। यह कॉलेज आज उत्तर भारत का एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र बन चुका है। आज हम सब इस पुण्य भूमि पर एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह संस्थान महाराजा अग्रसेन जी की करुणा, सेवा और त्याग के आदर्शों की सजीव मिसाल बना है। अग्रवा मेडिकल कॉलेज में उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण हमारे इतिहास, संस्कृति और मूल्य परंपरा का प्रतीक है। हमें गर्व है कि माननीय श्री अमित शाह जी के कर कमलों से आज इस मेडिकल कॉलेज में आईसीयू का उद्घाटन और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की आधारशिला रखी जा रही है। यह चिकित्सा क्षेत्र में भावी पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम अग्रवा की इस पावन भूमि को देश का 5वां धाम मानते हैं। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ खुदाई का कार्य आरंभ हो चुका है, जिससे महाराजा अग्रसेन जी की दिव्य विरासत और सांस्कृतिक गौरव पुनर्जीवित होंगे। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा सरकार को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा का अनावरण केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक संकल्प है, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलकर राष्ट्र को नई दिशा देने का। यहाँ कैंसर अस्पताल का निर्माण भी इसी दिव्य भावना की अभिव्यक्ति है। आपके नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और सुरक्षा सुधारों के जो परिवर्तन हुए हैं वे प्रशंसनीय हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय मोदी जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं कि अग्रवा को रेल मार्ग से जोड़ने की स्वीकृति देकर उन्होंने हरियाणा के बड़े सपने को साकार किया है। मैं गर्व से कह सकती हूं कि आप जैसे दूरदर्शी नीति निर्माता के नेतृत्व में हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। अंत में मैं उन सभी शिल्पकारों और कलाकारों का आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने अपनी मेहनत से महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा को आकार दिया। आप सभी महानुभावों की उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अग्रवा धाम। धन्यवाद महोदया। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दिया है। आदरणीय जनरल वत्स जी ने एवर स्माइलिंग फेस के बारे में जो जिक्र किया था वो राज मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा जन कल्याण की बातों को सोचना, उनके लिए नीति निर्धारण करना, उनके लिए क्रियान्वयन करना और जब उस क्रियान्वयन के माध्यम से आम जनमानस को फायदा होता, लाभ मिलता है तो उनके दिल में जो सुकून आता है वो उनके चेहरे की खुशी के माध्यम से झलकता है। ऐसे हंसमुख और हमेशा क्रियाशील मुख्यमंत्री महोदय जो 3 इंजनों के साथ हरियाणा प्रदेश के विकास के रथ को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी विनती है मान्यवर आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, कृपया अपना संबोधन ने जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए।
आज हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। हमारे बीच में भारत सरकार के गृह मंत्री परमादरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने आज इस मेडिकल कॉलेज को और आगे बढ़ाते हुए महाराजा अग्रसेन जी की दूरदर्शी सोच को और प्रबल करते हुए आज महाराजा अग्रसेन जी को यहाँ स्थापित किया है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि उनकी प्रेरणा हमें लगातार उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम सब का मार्गदर्शन करती रहेगी। आज अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा आज महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम सब के लिए ये परम सौभाग्य की बात है। आज हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हिसार से हमारी विधायिका श्रीमती सावित्री जिंदल जी, कुरुक्षेत्र से हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, हमारी हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री कुमारी आरती राव जी, जन स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय रणबीर गंगवा जी, हमारे पूर्व में राज्यसभा के माननीय सांसद रहे जनरल डीपी वत्स जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भ्याणा जी, नलवा से हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, हमारे जिला हांसी के अध्यक्ष अशोक सैनी जी, जिला हिसार के माननीय अध्यक्षा श्रीमती आशा खेदड़ जी, प्रदेश की हमारी महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी और हमारे प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, कैप्टन अभिमन्यु जी और हमारे सभी महानुभाव आज इस जो गौरवशाली दिन है, इस अवसर के ऊपर आप सब इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज का समय, स्थान और अवसर ये अद्भुत संगम है। कल से ही मां भगवती के नवरात्रों का आरंभ हुआ है और नववर्ष की भी शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को मां दुर्गा के नवरात्रों व नववर्ष की आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के स्थान का बड़ा महत्व है। महाराजा अग्रसेन जी का यह अग्रोहा धाम आज का अवसर भी बड़ा महान है। समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की प्रतिमूर्ति महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। इसके साथ ही हमें खुशी है कि इस मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू का भी उद्घाटन और पीजी छात्रावास का भी शिलान्यास आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा आज हम सबको यहाँ ये मिला है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि यह सब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय अमित शाह जी का कि उनके कर कमलों द्वारा हमको एक और बड़ी सौगात आपके यहाँ आने से हमें मिली है। मैं इस पावन धरा और महाराजा अग्रसेन जी को भी मैं नमन करता हूं। साथ ही आज
स्पेशल हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कर्म का, ज्ञान का संदेश दिया है, आप यहां पधारे हैं। मैं आपका पूरे हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि अग्रवाल समाज द्वारा महाराज अग्रसेन जी के आदर्शों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए इस पावन धाम पर मानव सेवा के कई प्रकल्प चल रहे हैं। इनमें महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज पिछले 36 वर्षों से रोगियों की महान सेवा कर रहा है। इस समय यहाँ पर MBBS की 100 सीटें और PG की 85 सीटें हैं। यहाँ की OPD में हर साल 5 लाख से अधिक यहाँ मरीज आते हैं, जो इस मेडिकल कॉलेज से लाभ उनको मिलता है। महाराजा अग्रसेन जी एक महान विभूति थे। उन्होंने हजारों साल पहले इसी अग्रोहा की अपनी वैभवशाली राजधानी से पूरे संसार को लोकतंत्र, आपसी प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया था। उनका गणतंत्र दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत की नींव है। महाराजा अग्रसेन जी ने ऐसी परंपरा डाली थी कि जो भी परिवार अग्रोहा में रहने के लिए आए, उसे यहाँ के लोग 1 ईंट और 1 रुपया देंगे। इससे बाहर से आने वाले परिवार के पास 1 लाख ईंट और 1 लाख उसके पास रुपए इकट्ठे हो जाते थे। इससे वह यहाँ रहने के लिए अपना मकान भी और अपना रोजगार भी यहाँ पर खुशहाली से वो करता था, जिससे वह खुशहाल होता था। मुझे खुशी है कि हमने महाराजा अग्रसेन जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों की याद बनाए रखने के लिए हिसार हवाई अड्डे का नाम भी महाराजा अग्रसेन जी के नाम से रखा है। मुझे ये भी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अग्रोहा के पुरातत्विक स्थल की खुदाई की मंजूरी आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच के आधार के ऊपर हमें मिली है, जिसका हमने 1 सप्ताह पहले 25 मार्च को उसका शुभारंभ भी कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है, इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा बाड़सा जिला झज्जर में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। माजरा जिला रेवाड़ी में एम्स स्थापित किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया है। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय साथियों, हाल ही में मैंने वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के 9,931 करोड़ रुपए के बजट को हमने बढ़ा करके 10,159 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा भी हमने कई नई पहलें वो की हैं। अगले वित्त वर्ष में पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों नू में अति आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक सेवाओं तथा आधुनिकतम उपकरण जैसे CT स्कैन, MRI
अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे उपलब्ध कराए जाएंगे। हम चिकित्सा क्षेत्र के प्रसार और जन जन को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस काम में महाराजा अग्रसेन जी मेडिकल कॉलेज वर्षों से महान सेवाएं प्रदान कर रहा है। मैं एक बार फिर आप सबको प्रतिमा के अनावरण, नवनिर्मित आईसीयू भवन के उद्घाटन तथा पीजी छात्रावास के शिलान्यास आज आदरणीय अमित शाह जी ने ये कृपा हम सबके ऊपर की है। आज उनके आशीर्वाद से हमें ये मिले हैं। मैं आप सब की तरफ से पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर के हम सब का मान बढ़ाया है। और आप सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में पधारे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपना संदेश दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन किया है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम अपने परवान पे, अपनी बुलंदी पे है और जिन ऊंचाइयों पे कार्यक्रम है उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं। और ऐसी विभूति जो गो, गंगा, गाय, गीता और गायत्री संस्कारों को हमेशा आत्मसात करते हुए इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। एक केंद्रीय गृह मंत्री के नाते ऐसे चुनौतीपूर्ण निर्णय को लेकर उनको पालन करके इस देश का नाम जिन्होंने पूरे विश्व में बढ़ाया है, ऐसी विभूति जो यहाँ आज हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं और उस जो हमारा नाम, देश का नाम पूरे विश्व में सम्मान के साथ लिया जाता है और समृद्ध भारत के लिए सहकार आंदोलन के तहत सहकारिता मंत्री के नाते जो जन जन तक इस समाज कल्याण की बातें, आपसी सहयोग की बातें पहुंचाते रहते हैं, जिन्होंने हमेशा ही ऐसे चुनौतीपूर्ण निर्णय लिए हैं जिससे आम जनमानस को लाभ हुआ है। ऐसी विभूति जो लौह पुरुष की धरा से एक लौह पुरुष के रूप में, एक सुपुत्र के रूप में यहाँ विराजमान है, जिन्होंने हमेशा ही अपने कृतित्व के माध्यम से भारत का नाम रोशन किया है, जिनके बारे में ही शायद किसी शायर ने कहा होगा कि तूफानों में भी हंसता है सफीना जिनका, तूफानों में भी हंसता है सफीना जिनका, पत्थर को भी काटे है नगीना जिनका, वो और है जो छुप जाते हैं धूप में साए की तरह, अरे सूरज को भी बुझा सकता है पसीना इनका। जोरदार तालियों, मेरा अकेले में सक्षमता नहीं है, आपकी तालियों का आश्रय लेकर आग्रह कर रहा हूं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी से, कृपया अपने आशीर्वृष्टि से हम सबको अभिचिंतित करें। जोरदार तालियां बजाएं। जो महानुभाव खड़े हैं बैठ जाइएगा, इधर कुर्सियां खाली हैं। मंच पर उपस्थित श्रीमान नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, इस संस्था की अध्यक्षा और हिसार की विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल जी, श्री रणबीर गंगवा जी, बहना आरती राव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली जी, कुरुक्षेत्र के सांसद श्री नवीन जिंदल जी, हमारे पूर्व सांसद और इस संस्थान में एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स जी, विधायक हांसी विनोद भयाना जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और विशेषकर युवा विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज एक प्रकार से मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जहां गीता को गाया गया, ये पुण्य भूमि पर, जहां देश की सुरक्षा के लिए महाबलिदान हुए, ये पानीपत की भूमि पर, हरियाणा की भूमि पर आज
महाराजा अग्रसेन की एक भव्य और उत्तुंग प्रतिमा का लोकार्पण मेरे हाथ से हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हरियाणा की ये भूमि ने चीर पुरातन काल से इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महाभारत काल से लेकर आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। इसलिए मैं सभी धाकड़ हरियाणा के भाइयों बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज महान गुरुओं की परंपरा में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी की भी जन्मतिथि है। सिख पंथ की गुरु परंपरा ने जब एक समय था कि देश के अंदर मूल संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी, तब बाबर से लेकर औरंगजेब तक 10 गुरुओं ने संघर्ष कर हमारी परंपराओं को लचीला भी बनाया, पुनर्जीवित भी किया और जहां जरूर पड़ी वहां बलिदान देकर संघर्ष करने का काम भी किया। और इतिहास जो जानते हो सभी जानते हैं कि सिख गुरुओं की ये महान बलिदान ने ही आज हमें हमारे मूल रूप में यहां पर हमारा अस्तित्व टिका है। उसमें सिख पंथ के 10 गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मनपूर्वक गुरु अंगद देव जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। आज स्वर्गीय ओपी जिंदल जी की भी पुण्यतिथि है। ओपी जिंदल जी इस प्रदेश के बड़े राजनेता रहे। देश भर के अग्रणी उद्योगपतियों में भी उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। परंतु ये सब के साथ साथ वैश्य समाज में जन्मे इसके संस्कार के अनुरूप लाभ से पहले लोक की चिंता, मुनाफे के पहले समाज की चिंता और कारोबार से पहले करुणा का भाव, ये दोनों सिद्धांतों को ओपी जिंदल जी ने प्रतिपादित किया था। और इसी का सुफल है कि आज इतना बड़ा अस्पताल, जहां करीब करीब 5 लाख लोग ओपीडी में सेवा लेते हैं, लगभग हर साल 180 के आसपास बच्चे यहां से मेडिकल स्नातक और अनुस्नातक होकर आगे बढ़ते हैं और कई सारे रोगियों को अनेक प्रकार के गंभीर रोगों की सबसे आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था आज महाराज अग्रसेन की ये भूमि पर हुई है। वो ओपी जिंदल ने डाली हुई नींव का ही कारण है। आज यहां पर महाराज अग्रसेन की मूर्ति के साथ साथ नवनिर्मित आईसीयू का भी लोकार्पण किया गया, पीजी छात्रावास का शिलान्यास रखा गया और एक प्रकार से इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ने का काम हुआ है। मित्रों, आज महाराजा अग्रसेन का भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। महाभारत काल से आज तक अग्रसेन जी एक अनूठे प्रकार के शासक रहे। उस जमाने में लगभग 5300 साल पहले मेरे शहर में जो आता है वो आते ही लखपति होगा,
और आते ही महल को प्राप्त करेगा, ऐसी नींव डाली। एक प्रकार से ऐसा कहते हैं कि उस जमाने में उनकी राजधानी में 1 लाख लोगों का निवास था और जो नया व्यक्ति वहां शरण लेता था, आता था अन्य राज्यों से, उनको 1 ईंट हर परिवार देता था तो 1 लाख ईंट मिल जाता था और 1 रुपया भी मिलता था तो 1 लाख रुपया भी मिलता था। आप 1 ईंट और 1 लाख का मूल्य आज के जमाने के हिसाब से मत करिए। मैं महाभारत काल की बात कर रहा हूं, जब रुपये को छूना ही बहुत बड़ा भाग्य होता था। उस वक्त पूरा आर्थिक व्यापार एक प्रकार से बार्टर सिस्टम से चलता था। जो बहुत धनी होते थे उनके पास ही करेंसी हुआ करती थी। उस जमाने में महाराज अग्रसेन की राजधानी में जो आया वो 1 लाख ईंटों के महालय का घर का मालिक बना और 1 लाख रुपया प्राप्त कर लखपति बन जाता था। समृद्धि का इतना सुचारू रूप से राज्य पर बोझ डाले बगैर हर व्यक्ति के कल्याण का रास्ता शायद आज तक किसी ने ना ढूंढा है, ना किसी ने जमीन पर उतारा है। महाराजा अग्रसेन बहुत वीर योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में भी इन्होंने हिस्सा लिया था बड़ी युवा अवस्था में, और इन्होंने एक प्रकार से पूरे समाज की, समाज तो खैर अब बना, उस वक्त पूरा राज्य ही होगा, पूरे राज्य के संस्कारों को सिंचित करने का काम किया। कोई भूखा न सोए, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके सर पर छत न हो, और कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास कारोबार न हो। ये 3 चीजों को अपने सुशासन से उन्होंने निश्चित किया, सुनिश्चित किया, और इतने हजारों साल के बाद भी अग्रवाल समाज के जितने भी गोत्र है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, हर व्यक्ति उद्यमी है, हर व्यक्ति देश को समर्पित है, हर व्यक्ति सेवा भी करता है और हर व्यक्ति अपना योगदान भी देश के विकास में। इतने हजारों साल के बाद जिस व्यक्ति ने दिए गए संस्कार, सिंचे हुए संस्कार, जरा भी इसका डाइल्यूशन होए बगैर आज जस का तस सामने आया है, वो महान व्यक्ति एक प्रकार से हम सब के लिए आदर्श होना चाहिए। उन्होंने सुशासन के लिए भी ढेर सारे सिद्धांत प्रस्तापित किए गए थे। कई ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स में इसका जिक्र भी मिलता है, उसको प्रस्तापित भी किया गया है। और एक प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर 75 साल से जो 60 करोड़ गरीबों की फौज इस देश में बनी थी, उसमें से 25% लोगों, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर एक 10 साल के अंदर ही ले जाने का काम किया। 4 करोड़ आवास बनाए, मतलब 20 करोड़ लोगों को छत देने का काम किया। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है। 11 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा देकर धुआं मुक्त घर बनाने का काम किया। 12 करोड़ परिवार इस देश में 2014 तक शौचालय विहीन थे। उस परिवार की बच्चियों की कल्पना करिए जहां शौचालय नहीं होता है। हम शहर में रहते हैं, हमें कल्पना नहीं है उसकी, मगर जिस परिवार में शौचालय नहीं होता है, इसकी माताएं, बहनें, बच्चियां किस तरह से जीती होगी। आजादी के 70 साल के बाद 12 करोड़ घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था। और आज मैं अभिनंदन देना चाहता हूं हरियाणा सरकार को कि देश में सबसे पहले हर घर को शौचालय देने वाली सरकार हमारी हरियाणा सरकार बनी। 15 करोड़ लोगों को
घर में नल से जल दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और मित्रों, इसके साथ साथ ऊर्जा हर घर में पहुंचाई और अब कोऑपरेटिव के माध्यम से हर घर के अंदर स्वरोजगारी देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर कई सारे क्षेत्र के अंदर आमूलचूर परिवर्तन आए। और आज मैं जब यहां आया हूं तब अस्पताल के प्रांगण में, मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में मेरा कार्यक्रम है, तब एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के स्वास्थ्य की चिंता करी। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, बच्चे तो ढेर सारी चीजें रिसर्च कर भी डाउनलोड करते हैं, मगर आप भी ये सारी योजनाओं को एक मोतियों की माला बनाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कितनी दूरदर्शिता के साथ काम हुआ है। सबसे पहले हर घर में गैस का सिलेंडर दिया। इसका सीधा रिश्ता महिला की, माता की स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। जो चूल्हा फूंक कर रसोई बनाती थी वो माता 25-30 साल में उसके फेफड़े अकाल फाइब्रोसिस से ग्रस्त हो जाते थे। 400 सिगरेट जितना धुआं इसके फेफड़े में हर रोज पहुंच जाता था। तो 12 करोड़ घर में जब आप गैस का सिलेंडर पहुंचाते हो तो वो घर को धुएं से मुक्त करते हो। 12 करोड़ परिवारों में आप जब शौचालय देते हो तो स्वच्छता के कारण पूरे परिवार तो छोड़िए, पूरे गांव का स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसके बाद में योग मिशन आया। योग वो हमारी महान परंपरा है जो दवाई वगैरह के जीवन को सार्थक करती है और सालों से उसको भुला दिया गया था। आज न केवल भारत, पूरा विश्व योग से मानव के मन, शरीर और आत्मा तीनों के स्वास्थ्य के सुधार को स्वीकार करता है। इसके साथ साथ फिट इंडिया मिशन आया, फिर पोषण अभियान आया, क्योंकि ढेर सारी बीमारियों का कारण कुपोषित नागरिक होता है। फिर मिशन इंद्रधनुष आया, जिसके माध्यम से हर एक बच्चे को सभी के सभी टीके लगाकर उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाया गया। और फिर भी अगर कोई बीमार पड़ता है तो आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की सुविधाएं करी। और उसके साथ जल जीवन मिशन भी लाए। शुद्ध पीने का फ्लोराइड विहीन पानी 15 करोड़ घर में पहुंचाया। आप सब जानते हैं, जो छात्र हो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मानव शरीर में पानी का हिस्सा कितना होता है और स्वास्थ्य में शुद्ध पानी का रोल भी क्या होता है। ये सारी चीजें एक प्रकार से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, जो हमारे देश के स्वास्थ्य को पूरी व्यवस्था इसकी फिट करने से लेकर, पोषण से लेकर, टीका लगाने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने तक एक माला में पिरोने का काम ये 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और उसके बाद नंबर आया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 64,000 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसके लिए खर्च कर एक बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक खाका बनाने का काम। 730 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाए गए, 4382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए गए और 602 क्रिटिकल केयर बॉक्स ये 10 साल के अंदर नए निर्मित किए गए। ये जब हो जाता है तो दिखता नहीं है, मगर करने में बड़ा व्यय होता है। 13-14 के भारत सरकार के बजट में 37,000 करोड़ स्वास्थ्य के लिए बजट था और 25-26 के करोड़ बजट में
1,37,000 करोड़ है। 1 लाख करोड़ की वृद्धि सालाना नागरिकों के स्वास्थ्य के पीछे हुई है। और आज मैं मेडिकल कॉलेज में आया हूं तब भी बताना चाहता हूं, हमारे यहां जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब देश में 7 एम्स थे। ये 7 में से 6 भी अटल जी के टाइम में बने थे। कांग्रेस के टाइम में एक ही राजकुमारी अमृत कौर बनाकर गई थी। इसके बाद 6 एम्स अटल जी ने बनाए और आज 2024 में 23 एम्स है। वो बताता है कि कितनी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी और इससे बढ़कर 2 गुना होकर 766 हुई। 51,000 MBBS की सीटें थी बच्चों के लिए और 1,15,000 सीटें हो चुकी है और 85,000 सीटें ये 5 साल में हम बढ़ाने वाले हैं। 2 लाख सीटें, हर साल 2 लाख बच्चे डॉक्टर बनकर देश के लोगों की सेवा करने के लिए बाहर आएंगे। पीजी की सीट 31,000 थी, उससे बढ़कर 73,000 हुई। अब जब ये 85,000 सीटें हम बढ़ाएंगे तो अनुपात में पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें भी अपने आप बढ़ जाएंगी। मित्रों, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जब मेडिकल की कॉलेज की मैं बात करता हूं, 387 से 766 हुए, तब आपको लगता है कि ये सिर्फ पढ़ने की सुविधा बढ़ी है। ऐसा नहीं है। जब एक मेडिकल कॉलेज चलता है तो हम सब रूल्स जानते हैं कि एक फ्री अस्पताल चलाना पड़ता है और 14 के 14 विभाग वो अस्पताल में रखने पड़ते हैं, क्योंकि छात्र को पढ़ाने के लिए अनिवार्य शर्त है। इसका मतलब हुआ इस देश में 766 संपूर्ण अस्पताल फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों का इलाज करने वाले बनाने का काम हो चुका है, जो हमारे हर जिले में, देश के 750 जिले में 766 अस्पताल बने हैं। और भाजपा शासित सभी राज्यों का संकल्प है कि मिनिमम हर जिले में एक अस्पताल बना जाए। राजधानी के अंदर 3 है, एक मेडिकल कॉलेज राजधानी के अंदर 3 है तो नहीं गिना जाए। और मुझे विश्वास है कि अगले 5 साल के अंदर देश का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां मेडिकल कॉलेज नहीं होगा और फ्री अस्पताल नहीं होगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन भारत के स्वास्थ्य के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार लाई। और जहां जहां डबल इंजनों की सरकार बनी, बहुत तंज कसे जाते हैं हमारे डबल इंजन के मॉडल पर। कैसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है, क्योंकि एक समान विचार की पार्टी के लोग जब सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करते हैं तो ऐसा ही होता है। इसका बेस्ट उदाहरण है तो हमारा हरियाणा है। ये हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी होती थी नौकरियों के अंदर करप्शन, जातिवाद के कारण। एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र के लोगों, और किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी नहीं मिलती थी। खर्ची भी चाहिए थी और पर्ची भी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची और पर्ची के बगैर 80,000 नौकरियां बांटकर ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ये 10 साल में 3 गुना पदक जीते हैं। ये कोई प्रयास के बगैर नहीं हो सकता। बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक छोटा प्रदेश होने के बावजूद 10 साल में हमारा हरियाणा बना। और सेना में हर 10वां जवान एक छोटे से हरियाणा से है। सबसे ज्यादा 14 फसलें किसानों की अगर राज्य में एमएसपी पर खरीदी जाती है 24। सैनी जी बहुत जागरूक है। पहले 14 थी, सैनी जी के लिए ताली बजाओ, उन्होंने 14 से 24 कर दी। सबसे पहला
राज्य अगर कोई है तो हरियाणा है। लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक अगर पूरे देश में सबसे पहले किसी ने दिया तो हरियाणा ने दिया। एक भी सरपंच अनपढ़ न हो ऐसा कोई राज्य है तो हमारा हरियाणा है। पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी भी महिलाएं ने सुनिश्चित हरियाणा ने करी है। हर एक घर में नल से फ्लोराइड विहीन शुद्ध जल भी हरियाणा ने पहुंचाया है और सबसे पहला धुआं मुक्त मतलब एक भी घर में कंडे और टहनी या लकड़ियां नहीं जलाई जाती है ऐसा राज्य कोई बना तो अपना हरियाणा बना है। और सबसे पहला आयुष विद्यालय अगर कहीं बना तो अपने हरियाणा के अंदर। और हरियाणा का बजट हुड्डा साहब शायद कल देखेंगे अखबार में। हुड्डा साहब आप 37,000 का छोड़कर गए थे, हमारे सैनी ने इसको 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। 2 लाख करोड़। आज सैनी जी मेरे डेटा को सुधारते ही जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप जीडीपी भी बढ़ा रहे हो, जनता की सुख सुविधा भी बढ़ा रहे हो, गरीबों को भी आगे लाने का काम कर रहे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हो। ढेर सारे काम है, आज विषय नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोलने का, परंतु मैं 2 आंकड़े जरूर देना चाहता हूं। जब 10 साल यूपीए की सरकार थी तब 10 साल यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। 10 साल में हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया। और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली, हमने 1,43,000 करोड़ रुपया हरियाणा को देने का 3 गुना पैसा दिया। इसके अलावे 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, 72,000 करोड़ के सड़क निर्माण का काम और 54,000 करोड़ का रेलवे का काम अलग से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें मैं एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, ढेर सारी योजनाएं और गरीब कल्याण की योजनाएं मैं नहीं मानता हूं। एक सबसे पहली इथेनॉल बायो रिफाइनरी भारत में पानीपत में इसका उद्घाटन करने का काम और ढेर सारे सुशासन के काम भी मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे और सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं। ये सैनी जी जब आप उनको देखोगे तो बड़े शांत, सौम्य और एक अद्भुत व्यक्तित्व दिखेगा। हंसमुख तो है ही, पर इसके साथ साथ कठोर प्रशासक भी है। प्रशासन पर पूरी उसकी पकड़ है। जब हरियाणा में चुनाव की शुरुआत आई तब कुछ सुधार करने जरूरी थे। मेरे घर पर एक मीटिंग हुई, कुछ निर्णय हुए, 22-23 निर्णय हुए थे। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, परंतु बैठक के बाद मैंने सैनी को अकेले में कहा कि सैनी जी ये बहुत कठिन है, इतने 2.5 महीने में 3 महीने में सब पूरा करना। उन्होंने कहा वो जी हो जाएगा जी, आप चिंता मत करो जी। मुझे लगा चलो अच्छा है, कर ही लेंगे, मगर साहब चुनाव की घोषणा के पहले सारे के सारे काम नायब सिंह ने पूरे कर दिए थे और ये इसकी प्रशासनिक क्षमता का उदाहरण। जब जनता के बीच में से उठकर एक सामान्य व्यक्ति राज्य के शासन की धुरा संभालता है तब किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इसका आदर्श उदाहरण हमारे नायब सैनी है। और इसीलिए कोई भी समस्या लेकर जाओ वो हंसते हैं और हंसकर इसका स्वागत भी करते हैं और समाधान भी करते हैं। मित्रों, आज सबने मुझे यहां बुला है, तब एक बात मेडिकल कॉलेज के संचालकों को भी मैं कहना चाहता हूं। हमारी नई शिक्षा नीति जो हम लाए हैं,
इसमें बच्चों के अंदर जो मूल क्षमताएं पड़ी हैं, किसी के अंदर चित्रकार पड़ा होगा, किसी के अंदर संगीतकार पड़ा होगा, किसी के अंदर खिलाड़ी पड़ा होगा, किसी को भले मेडिकल का स्टूडेंट होगा, डॉक्टर बनना चाहता होगा, इकोनॉमी की भी समझ होगी, किसी को सोशल सामाजिक विज्ञान की भी समझ होगी। ये सारी इनकी जो मूल शक्तियां हैं ये मुरझानी नहीं चाहिए। ये डॉक्टर जरूर बनना चाहिए, परंतु इसके साथ जो मूल शक्तियां ईश्वर ने दी है, जो इंद्रिय दी है, जो रुचि दी है, जो लाइकिंग दिया है, उसको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो ही एक विद्यालय संपूर्ण माना जाता है। डॉक्टर तो अच्छा बनना ही चाहिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करिए, परंतु युवा लोगों के साथ ढेर सारा समय होता है। हमारी शिक्षा नीति के ऐसे वर्टिकल दिए हुए हैं। मेरे संचालकों से विनंती है कि आप भी कुछ वर्टिकल सिलेक्ट कर कर बच्चों की रुचि को, बच्चों की विशेषताओं को प्लेटफॉर्म देने का काम करिए, जिससे वो संपूर्ण नागरिक बन सके और भारत माता की सेवा कर सके। आज आपने यहां मुझे बुलाया, महाराजा अग्रसेन की एक उत्तुंग और भव्य प्रतिमा का लोकार्पण मुझसे कराया। एक महान विभूति जिन्हें 5300 साल पहले इस देश के अंदर नए विचार की शुरुआत की, इस विचार पर आज करोड़ों लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व की चिर स्मृति के लिए ये मूर्ति का अनावरण कराया। जितने बच्चे यहाँ सालों तक पढ़ेंगे, महाराजा अग्रसेन को जानने का प्रयास भी करेंगे और महाराजा अग्रसेन के गुणों को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। इससे समाज का बहुत भला होगा। अंततोगत्वा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद मान्यवर, आपने भरपूर आशीर्वाद दिया है और हमें जो नई ऊर्जा दी है हरियाणा सरकार को ही नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश को, उसके लिए हम आपके कोटि आभारी हैं। और विधिवत रूप से आभार व्यक्त करने के लिए हमारे युवा सांसद श्री नवीन जिंदल जी से मेरी विनती है, कृपया आप आए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अन्य से मेहमानों का आभार व्यक्त करें। भारत माता की। बहुत ही आदर और मान के योग हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली जी, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की अध्यक्षा मां श्रीमती सावित्री जिंदल जी, माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री मेरी छोटी बहन आरती सिंह राव, जनरल डीपी वत्स, माननीय विधायक विनोद भयाना जी, श्री डूडाराम जी, सभी उपस्थित पूर्व माननीय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण, हमारे कोषाध्यक्ष श्री मनमोहन गोयल जी, मेरे बड़े भाई सजन जिंदल जी, रतन जिंदल जी, निर्मला बहन जी, सभी यहां पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, कॉलेज प्रशासन, फैकल्टी मेंबर्स, प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह शुभ अवसर हम सभी के लिए अत्यंत गौरवशाली है। हमें आज यहां अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन जी की भव्य प्रतिमा के अनावरण, नवनिर्मित आईसीयू के लोकार्पण और पीजी हॉस्टल के शिलान्यास का साक्षी होने का शुभ अवसर हमें मिला है। यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं, बल्कि समाज की सेवा और मानवता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज हमारे इस संस्थान के संस्थापक बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी की 20वीं पुण्यतिथि पर हम उन्हें सादर नमन करते हैं। बाबूजी ने सदैव अपना जीवन गरीबों और जरूरतमंदों के उत्थान के लिए समर्पित किया
वो हमेशा उन्होंने यही सिखाया कि जरूरतमंद की सेवा ही सही मायने में ईश्वर की पूजा है। उनका मानना था कि चिकित्सा और शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर ही मैं और मेरी मां सावित्री जिंदल जी राजनीति को माध्यम बनाकर और देश की सेवा में लगे हैं। हम महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज को एक सुपर स्पेशलिटी सेंटर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला बड़ा लक्ष्य अब हरियाणा सरकार और अग्र समाज के योगदान से एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण करना है, ताकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। इस मिशन के लिए हम कटिबद्ध हैं और बहुत ही आभारी हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के प्रोत्साहन के लिए। साथियों, वैश्य शिरोमणि माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप हरियाणा में हैं, हिसार में, जोरदार ताली बजा करके हम इनका धन्यवाद करें। माननीय गृह मंत्री जी, आपके मार्गदर्शन से हमारे समाज सेवा के मिशन को एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। आपकी उपस्थिति और जो आपने संदेश दिया है, इससे हम सभी को एक नई प्रेरणा मिली है और हम और अधिक समर्पण और निष्ठा के साथ परोपकार के कार्यों में जुटेंगे। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हरियाणा सरकार का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस संस्थान को निरंतर सहयोग और समर्थन प्रदान किया है। मैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के सभी सम्मानित सदस्यों, डॉक्टरों, कर्मचारियों और उन सभी महानुभावों का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सतत प्रयासों से यह संस्थान चिकित्सा सेवा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। और खास करके मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सजन भैया का और रतन भैया का, जिन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर हमारी इसके अंदर मदद की है। अंत में पुनः माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंच पर बैठे और सदन में बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण का, अग्र बंधुओं और उपस्थित जनों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमें आशा है कि आपके सहयोग और आशीर्वाद से हम महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज को सेवा और समर्पण का एक सशक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना सकेंगे। धन्यवाद। जय महाराजा अग्रसेन जी की, जय हरियाणा, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर श्री नवीन जिंदल जी सांसद महोदय। आपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय